बांकीपुर उपचुनाव ये एक ऐसी चुनाव है जिस चुनाव की नज़र पूरे देश भर की है। देश भर की इसलिए क्योंकि इस पर नितिन नवीन पिछले 5 सालों से उनका आधिपत्य था, यानी इस सीट से वो लगातार जीतते आ रहे थे। 2006 से 2025 तक नितिन नवीन का कब्जा था। अब नितिन नवीन को राज्यसभा भेजा गया तो ये सीट खाली हुई और इस सीट पर अब भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रत्याशी के तौर पर नीरज सिन्हा को उतारा है। नीरज सिन्हा से पहले अभिषेक बंटी थे। उनके माता पिता का नाम चारा घोटाला मामले में आने के बाद से उनसे टिकट ले लिया गया। 2 बार कैंडिडेट बदलने के साथ ही बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए इस मैदान में प्रशांत किशोर उतर गए। चुनावी रणनीतिकार हैं। कहा जाता था कि प्रशांत किशोर अगर नहीं उतरेंगे तो बीजेपी के लिए ये रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन इस वक्त पीके के उतरने के बाद से बांकीपुर की सीट जो है और यहाँ की लड़ाई जो है वो काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है। रेखा गुप्ता राष्ट्रीय जनता दल की कैंडिडेट हैं। हालांकि उनके प्रचार में ना तो तेजस्वी है ना राजद के कुछ गिने चुने नेता ही उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि जब ये खबर चलने लगी तब हमने देखा कि रेखा गुप्ता के साथ अब कई लोग इस वक्त उनके चुनाव प्रचार प्रसार में कूद रहे हैं। मात्र 10 दिन बच गए हैं इस चुनाव में। आगामी 30 तारीख को चुनाव होने वाला है, 30 जुलाई को, और 3 तारीख को परिणाम आ जाएगा, 3 अगस्त को। काफ़ी कांटे की टक्कर है और इसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। चूँकि प्रशांत किशोर इस सीट पर कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे अपना जो एक रणनीतिकार का जो करिश्माई जादू होता है वो जादू फैला रहे हैं। एक तो ये सीट कायस्थ बाहुल्य सीट माना जाता है। कहा जाता है कि कायस्थ ही सब कुछ तय करते हैं इस सीट पर, लेकिन यहाँ कायस्थों में एक और बड़ी बात यह है कि कैंडिडेट बदलने के साथ कैंडिडेट वैसा नहीं मिला जैसा वो लोग चाहते थे। और चूंकि सवर्ण बहुल्य क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, तो सवर्णों की भी नाराजगी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त बढ़ गई है। चाहे वो भरत तिवारी का इनकाउंटर का मामला ले लीजिए या फिर सवर्णों को बहुत ज़्यादा तवज्जो न मिलना, ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अब मुसीबत का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। कई जो सर्वे आ रहे हैं उस सर्वे के हिसाब से अब तक प्रशांत किशोर के समर्थन में लोग जमकर कह रहे हैं कि वोट होना चाहिए, उनका समर्थन करते हैं, बदलाव की आहट है। बांकीपुर में बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। जमीनी हकीकत बिहार न्यूज़ टुडे भी आपको दिखा रहा है क्या स्थिति है। इस बार बदलाव के मूड में है जनता और इस वजह से बीजेपी ने 40 के 40 स्टार प्रचारकों को तैयार किया है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि बीजेपी के कई सीनियर लीडर भी इस सीट पर प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। खुद सम्राट चौधरी भी प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, जबकि वो भी जो स्टार प्रचारक होते हैं उन प्रचारक में जुड़े हुए हैं। हालांकि सम्राट चौधरी ने अपने कई दिग्गज नेताओं को कहा कि आप समय दीजिए, सुबह से लेकर शाम तक बांकीपुर में घूमिए। हमने देखा कि राधा मोहन सिंह को भी उतार दिया गया। इतने बड़े नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, उनको भी उतारा गया है। वो भी उतर के चुनाव मैदान में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कई मंत्री जनता दल यूनाइटेड के, इसके अलावा एनडीए घटक दल के कई नेता लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये एक बात तो तय हो चुकी है पूरी तरीके से कि कहीं ना कहीं बांकीपुर उपचुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं रहा। ये प्रशांत किशोर की वजह से बांकीपुर उपचुनाव बीजेपी के लिए मुसीबत बन गई है और कैसे भी करके प्रशांत किशोर को इस मैदान से हटा देना है। चुनाव मैदान में कूदे तो है लेकिन जीतने नहीं देना है। ये बीजेपी की लगातार रणनीति बन रही है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या सच में जो 40 स्टार प्रचारक हैं वो चुनाव मैदान में कूदेंगे, क्योंकि अब 10 दिन बच गए हैं। आज 20 तारीख है और 10 तारीख को चुनाव होगा। 30 तारीख को चुनाव होगा। 10 दिन में से 8 दिन का ही समय बचा है, क्योंकि 48 घंटे पहले तो चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाता है। तो ये एक सप्ताह जो है पूरे तरीके से ये एक सप्ताह में तय हो जाएगा कि पलड़ा बांकीपुर का किस तरफ बैठ रहा है, कौन भारी पड़ेगा। ये काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होगा बांकीपुर का और बांकीपुर ही बिहार के आने वाले भविष्य की राजनीति को तय करेगा। सम्राट चौधरी की सरकार
2030 में या अगर 29 में चुनाव हो जाता है दोनों एक साथ, लोकसभा और विधानसभा का, तो उनकी कुर्सी रहेगी या फिर मतलब चली जाएगी, ये देखना होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। जुड़े रहिए बिहार न्यूज टुडे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।